नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोरे ने भारत को अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश बताया। उन्होंने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को सच्चे दोस्त कहा जो मतभेद सुलझा देते हैं। गोर ने बताया कि कल ट्रेड डील पर बातचीत होगी और ट्रंप अगले साल भारत आ सकते हैं। उन्होंने सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग पर भी जोर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिम ने दावा किया है कि F-17 थंडर जेट के रिकॉर्ड्स ऑर्डर मिले हैं, जिससे पाकिस्तान को 6 महीने में IMF से फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने अजरबैजान, लीबिया और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ समझौते का जिक्र किया। हालांकि एक विशेषज्ञ ने इस दावे पर संदेह व्यक्त किया है, कहा है कि उत्पादन लागत से भी IMF से मुक्ति संभव नहीं। F-17 चीन के साथ मिलकर बना हल्का लड़ाकू विमान है। 12 जनवरी 2026 को इसरो का PSLV-C62 मिशन तकनीकी खराबी के कारण विफल हो गया। श्रीहरिकोटा से सफल लॉन्च के बाद तीसरे स्टेज में चैम्बर प्रेशर गिरने से रॉकेट अपने निर्धारित मार्ग से भटक गया। DRDO का अन्वेषा सहित 16 सैटेलाइट अंतरिक्ष में खो गए। यह मई 2025 में PSLV-C61 की विफलता के बाद इसरो का लगातार दूसरा फेलियर मिशन है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कथावाचक भगवताचार्य श्री कृष्ण शुभम महाराज का कुर्ला एक्सप्रेस के यात्रा के दौरान निधन हो गया। वे पश्चिम बंगाल में एक धार्मिक कार्यक्रम में प्रवचन देने जा रहे थे। राहुल किला के बाद ट्रेन में उन्हें सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद वे शौचालय के पास गिर गए। चक्रधरपुर स्टेशन पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से अनुयायियों में शोक की लहर है। प्रवर्तन निर्देशालय ने सुप्रीम कोर्ट के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, DGP राजीव कुमार और पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। ईडी का आरोप है कि IPAC मनी लॉन्ड्रिंग जांच में राज्य मशीनरी की बाधा डाली और सबूतों से छेड़छाड़ की। ईडी ने निष्पक्ष जांच के लिए CBI जांच की मांग की है, क्योंकि राज्य अधिकारियों ने जांच एजेंसियों के अधिकारों में रुकावट डाली। माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ प्रबंधन के लिए प्रयागराज रेलवे स्टेशन को 14 जनवरी से वन वे व्यवस्था लागू होगी। मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या को देखते हुए प्रयागराज जंक्शन पर प्रवेश लीडर रोड से होगी, जबकि निकासी सिविल लाइन की ओर से होगी। प्रयागराज संगम स्टेशन 20 जनवरी तक बंद रहेगा। यह प्रणाली बसंत पंचमी सहित अन्य स्नान पर्वों पर भी प्रभावी रहेगी, जिससे यात्रियों की सुविधा हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को हासिल करने की बात दोहराई है। उन्होंने डेनमार्क की भूमिका को खारिज करते हुए आर्कटिक द्वीप पर रूस या चीन से संभावित प्रभाव की चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका से डील करनी चाहिए, क्योंकि उनकी मौजूदा सुरक्षा कमजोर है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने इसे धमकी बताया है, जबकि ग्रीनलैंड ने बिक्री से इनकार किया है। झारखंड अवैध वन जीव व्यापार, खास करते तोते की तस्करी का केंद्र बन गया है। हाल ही में एक सप्ताह में 2 बड़ी कार्रवाइयों में 6 से अधिक संरक्षित तोते जब्त किए गए हैं। रांची से 250 से अधिक एलेक्जेंड्राइन तोते और सरायकेला खरसवा में 350 दुर्लभ प्रजातियां तोते बरामद हुए। तस्करों को गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार ने वन विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं, क्योंकि ऐसे मामले में 30% वृद्धि हुई है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनी, जो हमें उन ऐतिहासिक स्थानों की याद दिलाती है जहां नरेंद्र के आधुनिक आत्मविश्वास का मार्ग पाला। कोलकाता के पैतृक आवास से लेकर दक्षिणेश्वर के काली मंदिर और हुबली तट तक स्थित बेलूर मठ तक विवेकानंद विचार आज भी जीवंत है। केंद्र सरकार ने ASI संरक्षित स्मारकों के संरक्षण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी है। नेशनल कल्चर फंड में योगदान देने वाले कॉर्पोरेट डोनर्स अब अपनी पसंद के हेरिटेज, कन्वर्जेशन और टिकट चुन सकेंगे। यह PPP मॉडल क्षमता निर्माण करेगा और ASI की संरक्षण क्षमता बढ़ाएगा। आर्किटेक्ट्स का एक पैनल बनाया जाएगा जो ASI की देख में काम करेगा। चीन में अनोखे बुक स्टोर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। उत्तरी चीन के तियानजिन में स्थित झोनझुंगे बुक स्टोर अपनी शानदार वास्तुकला और इंटीरियर के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी तुलना हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स से की जा रही है। यह बुक स्टोर सेल्फी प्रेमियों को खूब आकर्षित करता है। देश में हार्ड कॉपी किताबों की बिक्री घटने के बावजूद ऐसी विशिष्ट डिजाइन वाले बुक स्टोर लगातार बढ़ रहे हैं, जो घरेलू खपत को बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक एडिटेड विकिपीडिया पेज पोस्ट पर खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है। उनका यह दावा
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद आया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है। ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल की देखरेख की बिक्री की बात कही, जबकि वेनेजुएला ने अमेरिकी दावों को खारिज किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में बढ़ते तनाव पर सैन्य विफल सहित कई जवाबों का विचार कर रहे हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 500 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि 1600 से ज्यादा हिरासत में लिए गए हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका हस्तक्षेप पर इजराइल और अमेरिकी सैन्य निशाने पर होंगे। भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी की खबरों को अमेरिकी राजदूत ने खारिज किया है। प्रदर्शन रियाल में गिरने और आर्थिक चुनौतियों के कारण शुरू हुए।